दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की कड़ी में पे मैं हमेशा चर्चा करता आता हूं, आज फिर एक चर्चा कर रहा हूं। आधार एक ही है, 9 ग्रह हैं और 9 ही नंबर हैं। कुछ लोग इन ग्रह नंबर को समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। ये हमारे संस्कार होते हैं, यह हमारे ज्ञान का प्रभाव होता है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से मैं डे बाय डे वीडियो बनाता हूं, उसके साथ साथ आपको कंसल्टेंसी के लिए सुझाव देता हूं। दोस्तों हम 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये मॉल में जाके फिल्म देखने में लगा देते हैं, और यदि मैं आपकी फिल्म के बारे में सब कुछ बता दूं मात्र 1500 रुपये में, इससे अच्छी क्या बात है। हमारे बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। मैं आपको समझाना बताना चाहता हूँ, कभी किसी के घर में कोई परेशानी हो, शादी के रिश्ते में कोई परेशानी आ रही हो, या मैचिंग ना बन रहा हो, या बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म होते ही न्यूमरोलॉजी से नाम सिलेक्शन कीजिए। दोस्तों हमारे देश के अंदर आप जितने भी बड़े लोग देखेंगे, चाहे उसके अंदर गूगल है, चाहे अंबानी है, या XYZ कोई भी है, चाहे हमारे ओला के मालिक है, वो सबने अपना नाम एनर्जी के अनुसार रख रखा है, और वो आज सब लोग काम है। जैसे काजोल, अजय देवगन और इनके सबके नामों के अनुसार रखे गए हैं। तो उसी आधार पे यदि हम अपने बच्चे का नाम या अपना नाम अच्छे तरीके से रखवा के आपको ठीक ठाक व्यवस्था करते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। 4, 5, 6 मैं आपको 4, 5, 6 और 3, 5, 7, 8, 1, 6 के बारे में बताऊंगा कि ये सफलता की सीढ़ी कैसे होती है, क्यों होती है, इनके होने से क्या फायदे और होने ना होने से क्या फायदा। 4, 5, 6 सफलता की सीढ़ी। 4 नंबर राहु का, जो व्यक्ति को गहरी सोच, धुएं में से भी धुएं की तरह झांकने की क्षमता रखता है, ये बहुत मजबूत होता है। जिसके पास ये होता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत और धनवान और वर्धिशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे का बैलेंस होता है, ऐसे व्यक्ति के पास संतान भी होती है, बेटा भी होने की संभावना होती है, धन कमाता है, व्यापार कमाता है, फिजिकल रिलेशन, अपने आप को बड़ा मानता है, और ऐसा व्यक्ति दबंग भी होता है। जब ये बिगड़ जाता है तो गाली पे भी उतारू हो जाता है। यदि किसी के पास 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर मिस है, तो उसके आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, उसके बेटा संतान होने की संभावना नहीं रहेगी, उसमें वो अपने किराए के मकान में रहेगा, उसके 4 नंबर के ना होने से बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मैं आपको 4 नंबर के बारे में विस्तार से बताता। 4 राहु है। राहु क्या एक एनर्जी है, बॉडी में एक एनर्जी होती है। हमारे बॉडी के अंदर 9 प्लैनेट हैं, उन प्लैनेटों की एनर्जी है। राहु फास्ट एनर्जी है, जिससे हमारी मानसिक हमेशा प्रबल रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर क्या है? बुध, बिजनेस, व्यापार, बोल्ड पावर। अगर 5 नंबर है, हमारा पेट भी ठीक रहेगा, हमारा बैलेंस भी ठीक रहेगा, हमारी सोच भी ठीक रहेगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक रहेगा, हमारा व्यापार भी ठीक रहेगा, हमारा पैसे का लेन देन भी ठीक रहेगा। 5 नंबर बुध, ये हमें ऊंचाइयों पे पहुंचाता है और सोचने की क्षमता बड़ी शार्प देता है। 5 नंबर से शार्पपन आता है। मैं बार बार कहता हूं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन इंटेलिजेंसी 5 नंबर देता है, हमारी नस नाड़ियों का कारक होता है। आती है बात 6 नंबर की, शुक्र, देवताओं का गुरु, मकान, गाड़ी। शुक्र लग्जरी देता है, सारा का सारा सामान देता है, सुख सुविधाएं देता है। 6 नंबर अगर हमारे पास है तो हम अपना जीवन ऊंचाइयों पे जीते हैं, सुख सुविधाओं के सारे साधन उपलब्ध होते हैं। 6 नंबर से ये हमारा उद्देश्य हल होता है। अब मैं अगर ये कहूं 4, 5, 6 मतलब सफलता की सीढ़ी। 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुद्धि और 6 नंबर सुविधा। अब इसे दूसरे अर्थों में निकालिए। 4 नंबर आकाश, 5 नंबर बुद्धि और 6 नंबर लग्जरी। जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी तो उसे एक तरह से वो ऊंचाइयों पे चलता चला जाएगा। आकाश तालाब एक अनलिमिटेड स्पेस है, जितने मर्जी उड़ना चाहे आप उड़ सकते हैं। 6 नंबर सुविधा, अगर सुविधा बुद्धि को मिलेगी तो आकाश में जितना उड़ना चाहे वो ऊंचाइयों पर जा सकता है। गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि 4 नंबर राहु, दिमाग तो है लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धि में और दिमाग में फर्क है। उसमें आर्गुमेंट करने की क्षमता है, बहस करने की क्षमता है, लेकिन वो सही मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। उस पर दिमाग तेज है लेकिन बुद्धि नहीं है, और बुद्धि है तो धन नहीं, और धन नहीं तो बुद्धि नहीं, और बुद्धि नहीं तो ज्ञान नहीं। इन सब चीजों का एक अभाव
बना रहता है, जिस कारण से व्यक्ति ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाता है। ऐसा इंसान इसलिए 4 5 6 को हमने गोल्डन लैंड क्यों कहा है? इसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, इसलिए हमने इसे गोल्डन लैंड का भी स्थान दिया है। 4 नंबर राहु ग्रह है। 6 नंबर शुक्र डबल नंबर है, डबल स्वभाव। ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि का एक होता है, इनका दोनों का स्वामी ही बुध है। 6 नंबर से दोनों का बोध होता है। 5 और 4 का मतलब क्या है? 9 का मतलब क्या है? मंगल, प्रबल शक्ति। हनुमान जी की तरह ऊर्जा शक्ति प्रबल होती है। 4 5 9 और 6 15, अगर हम तीनों का टोटल करते हैं तो क्या आता है? 15, और 15 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6। ऐसा व्यक्ति गरीबी से उठ के ऊंचाइयों पे पहुंचता है, सफलता की तरफ जाता है। 6 4, अगर हम 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। तो सूर्य ऊंचाइयों की तरफ लेके चलता है। सूर्य का मतलब क्या है? आदमी ऊंचाइयों की तरफ जाना। लोशों में 4 5 6 एक लाइन में आता है। अगर किसी लाइन में 4 5 6 है तो मतलब आप समझ सकते हैं राहु, बुध और शुक्र। ठीक है, अब मैं इसका आगे आप बताता हूं ऊर्जा शक्ति। अब मैं आपको 1 नंबर सूर्य का होता है। 4 5 6 एक ही लाइन में आएगा। 3 5 5 2 7 2 3 5 5 3 8। लोशों में ऐसे योग बहुत बनते हैं, लेकिन 4 5 6 का योग सबसे अच्छा पाया जाता है। 3 नंबर बृहस्पति का वुड एलिमेंट क्या है? वृद्धि। आदमी का जब से जन्म होता है ऊंचाइयों पे जाता है। 6 नंबर क्या है? शुक्र, लग्जरी, इसके अंकों को दर्शाता है। 9 नंबर क्या है? फायर एलिमेंट, समृद्धि, ऊर्जा शक्ति को दर्शाता है। खूबसूरती कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। 816 क्या है? प्रैक्टिकल प्लान। अगर 816 है, 8 शनि का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का, ऐसे व्यक्ति में कर्मठता की भावनाएं कूट के भरी होती है। 8 नंबर को अगर आप लिखते हैं तो आप देखेंगे उसमें 3 की आकृति आती है, गुरु की आकृति भी आती है, और अगर हम 8 को देखते हैं तो डबल 0 भी आती है। अगर तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट होता है। 6 नंबर सुख देता है, और 1 नंबर सूर्य हमेशा हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो अगर किसी के पास 4 5 6 नहीं होता तो वो घुटन वाला जीवन जीता है, वो किसी का प्रदर्शन नहीं कर पाता, किसी के सामने नहीं आ पाता। 3 6 9, 3 क्या है? गुरु, 6 क्या है? शुक्र, 9 क्या है? मंगल। अगर ये किसी के पास होते हैं तो वो ऊर्जावान होता है, ऊंचाइयों पे जाता है। 816 के बारे में मैं आपको बता दिया। अब 357 क्या है? 3 गुरु है, 5 बुध है और 7 केतु है। ऐसा व्यक्ति केतु ऊंचाइयों पे लेके जाता है, परिवार उसका ऊंचाइयों पे जाता है। 5 नंबर बुध, उसका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा होता है। और 3 नंबर गुरु का होता है, जो उसका माथा भी चौड़ा होता है। 3 नंबर देखो गुरु है। अगर 6 नंबर देखते हैं क्या बताया गया है, लेकिन 6 और 3 को जब हम जोड़ देते हैं तो मंगल बन जाता है। ऊर्जा शक्ति मजबूत हो जाती है, कर्मठ हो जाती है। किसी के पास धन है, सुख सुविधा है, परंतु उसको सुख प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो 9 नंबर की आवश्यकता भी जरूर पड़ती है व्यक्ति को। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों पर विराम लगाता हूं। फिर मैं आप लोगों से एक बार कहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मैं क्लासें भी पढ़ाता हूं और मैं कुंडलियां भी देखता हूं, आप अपनी कुंडली एक बार दिखाइए, बच्चे का नाम ठीक करवाइए, विदेश में जाने का योग है या नहीं। मैं एस्ट्रोटॉक पर भी काम करता हूं, आप एस्ट्रोटॉक पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। मैं नमस्कार करना चाहता हूं। नमस्कार।